हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन, और यहां पर आपको साथ में मिलती है फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपके लिए जरूरी। तो चलिए आज की लाइव क्लास सीरीज, आज की लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं योग से रिलेटेड 40 एमसीक्यूज। जी हाँ, यहाँ पर 40 एमसीक्यूज आज हम आपको करवाने वाले हैं, और ये 40 एमसीक्यूज आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और साथ में अगर आप किसी भी योग से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कर लीजिएगा, और डेली ऑनलाइन क्लासेस आप सब के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और पेन पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर है वो जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं आपको बताना है। चार ऑप्शंस में से जो राइट है, राइट को चूज कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, तो चलिए फटाफट से इस एमसीक्यू सीरीज को करते हैं, तो देखते हैं कि आपका स्कोर कितना रहेगा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नास्तिक दर्शन कौन से हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन है, ये आपके नास्तिक दर्शन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर जरूर बताइएगा। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है। महर्षि गौतम, पतंजलि, कपिल या फिर महर्षि कणाद। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है। चलिए चार ऑप्शंस में से जो राइट, तो यहाँ पर वेदांत दर्शन का जो सार है इसमें ब्राह्मणों का चिंतन, अरण्यकों का चिंतन है और उपनिषदों का चिंतन शामिल किया गया, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का तात्पर्य है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट यहाँ पर देखिए, न्याय का तात्पर्य इनमें से कोई भी नहीं बनता है, तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सी। जी हाँ, एक तो निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि का मतलब है कि आप एकांत एकाग्र होकर समाधि करें और कैवल्य की प्राप्ति है। कैवल्य का मतलब है कि आप उस आत्मा में परमात्मा का मिलन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से बनाया गया है। जैन दर्शन में पृथ्वी के कितने तत्व माने गए हैं आपको बताना है। चार, तीन, दो या फिर पांच। चलिए राइट हो जाएगा, जैन दर्शन के अनुसार जो पृथ्वी है उसके चार तत्व हैं, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का सार क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए बौद्ध दर्शन का सार है कि एक तो देखिए, दुख हमेशा रहता है और दुख का कारण है, दुख शांत है, ठीक है, और दुख दूर करने के उपाय हैं, तो ये सभी इसके अंदर शामिल किए गए, तो ऑप्शन आपका डी शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक तो संचार के मूल तत्व हैं और मानव के मूल तत्व, इन दोनों को ही विवेचन में प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। चलिए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, तीन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है। गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है आपको बताना है। चलिए, तो गीता में ज्ञान को, भक्ति को और कर्म को, इन तीनों को ही भक्ति का मार्ग माना गया है, तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है? वेदांत, उपनिषद, न्याय या फिर मोक्ष कर्म? तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर वेदांत में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, योग में शारीरिक, मानसिक और जो आपकी छिपी हुई शक्तियाँ हैं उनका विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किसने दी है? योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट रहेगा, ये कहा हुआ है जी हाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे कह सकते हैं कि जो पहले उपराष्ट्रपति और शिक्षक होते हुए उपराष्ट्रपति तक पहुँचे, और इसके साथ में जो 5 सितंबर है इनकी याद में ही इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जी हाँ टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया गया है? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर श्रद्धा पर, समर्पण पर और आस्था, इन तीनों में ही आपका विश्वास, आपको भक्ति में बल दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ज्ञान, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? चलिए सांख्य योग में कितने तत्वों का समावेश है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। राइट रहेगा 25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? जी हाँ, अष्टांग योग में यम जो है वो कौन से स्थान पर आता है आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर प्रथम, जी हाँ पहले ही जो सोपान है वो यम है, उसके बाद में नियम, तीसरे पे आता है फिर आपका आसन, चौथे पर प्राणायाम, 5वें पर प्रत्याहार, और 6ठे पे धारणा, और 7वें पे ध्यान, और 8वें पे समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? चलिए मीन्स यहाँ पर जो यम होता है वो मेनली किस के लिए आप यूज़ करते हैं? तो 4 ऑप्शंस में से राइट बताना था, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी के अंदर। जहाँ जो यम है वो मन को एक तरह से एक जगह पे और वचन के साथ में और कर्म के साथ में, मीन्स आपकी कथनी करनी और आपके मन के अंदर क्या है उन सभी को एक ही स्थान पर लेकर आना आपका कहलाता है यम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पुरुष और पुरुष विवेश के बीच का माध्यम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, और चलिए राइट रहेगा यहाँ पर प्रकृति, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से तो ये। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। जी हाँ, ध्यान, तप और साधना, इन तीनों का संत और जो योगी पुरुष होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे लोग कहते हैं, यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। उसे लोग नहीं भाई, यहाँ पर चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, उसे लोग नहीं, यहाँ पर उसे योग कहते हैं। ये टाइपिंग के वक्त मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, योग, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है आपको बताना है। 4 ऑप्शन राइट रहेगा जैन धर्म में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषद है वो कितने हैं आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 13, ऑप्शन बी राइट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? चलिए राइट रहेगा ध्यान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति किस प्रकार की गुणों से परिपूर्ण है?
नेचर किस प्रकार के गुण है उनसे परफेक्ट है, आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ, प्रकृति के अंदर आपके व्यक्त है और अव्यक्त, ये दोनों ही प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आपका सामाजिक और इसके साथ में नैतिक, ये दोनों ही माने जाते हैं, तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? चलिए चार ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे क्लिक कीजिएगा, तो राइट रहेगा यहाँ पर आपका यम। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पतंजलि ने दिया है योग सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? जहाँ जब आप यम को अपनाते हैं और यम के अंदर जो 5 पार्ट हैं उन पर जब आप काम करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से भाव उत्पन्न होंगे? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ, एक तो शुभ भाव, शुभ का मतलब है पॉजिटिव, और एक आंतरिक आपके अंदर जो भावनाएं वो पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? जी हाँ, वैसे हम योग की जो उत्पत्ति है युज धातु से मानते हैं, लेकिन जो पाणिनि है, और पाणिनि वो आप कह सकते हैं कि महान आत्मा, वो महान ऋषि जिन्होंने व्याकरण की रचना की है। और हिंदी के अंदर अगर हम बात करते हैं, संस्कृत की अगर हम बात करते हैं, तो संस्कृत में जो व्याकरण है उससे पहले इंद्र व्याकरण का यूज होता था। तो पाणिनि एक ऐसे महान संत हुए जिन्होंने व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की रचना की है। तो पाणिनि के अनुसार जो योग शब्द है वो किसकी उत्पत्ति कौन सी धातु से लिया गया है? तो राइट रहेगा इसमें आपके लिए ऑप्शन डी। जी हाँ, पाणिनि के अनुसार युजिर योगे, युज समाधो और युज संयम ने, इन तीनों से ही उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग शब्द की उत्पत्ति है किस धातु से मानी गई है? ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर युज। जी हाँ, युंज लिखा हुआ तो आप इसको युज पढ़िएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। युज धातु से उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का आदि वक्ता किसे माना गया है? आदि वक्ता या फिर कहिएगा कि पितामह और योग के जनक, योग गुरु किसको माना गया है? चलिए तो यहाँ पर राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। जी हाँ, हिरण्यार्गर्भ के अंदर आदि वक्ता माना गया है। ठीक है, हिरण्यार्गर्भ। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि योग के महागुरु कौन है, तो योग महागुरु माना जाता है भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? चलिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं मौजूद, और चलिए राइट रहेगा ऑप्शन सी, श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया? चलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सृष्टि के प्रारंभ में योग का उपदेश किसको दिया गया है? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर सूर्य को। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र की रचना किसने की है? चलिए राइट रहेगा ऑप्शन ए, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन सी, धातु की साम्यावस्था। तथा साम्यावस्था का मतलब है कि वो समान तत्वों के साथ में जो धातुएं हैं आपके शरीर में उस समान अवस्था के अंदर रहे और बैलेंस रहे। शरीर में मल निष्कासन और मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। जी हाँ, मल का निष्कासन समय समय पर, इसके साथ में जो मन और इंद्रियां हैं उनको आप एक जगह पे एकाग्र कर सके, प्रसन्नचित रहें और आत्मा को आप खुश रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोमय कोष में कलेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है।
जहाँ मनों में मीन्स आपके मन के भीतर अगर कलेशों का जमाव होता रहे, उद्विग्नता चलती रहे, बेचैनी चलती रहे, नेगेटिव थॉट्स आते रहे, तो ये बोल रहा है कि आपके मन के अंदर एक सूक्ष्म रोग पैदा हो जाता है जो एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। तो उसको क्या कहा जाएगा? आदि, व्याधि, उपद्रव या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आदि इसको कहा जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता आपको बताना है। चलिए राइट होगा जी हाँ, एक तो अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, जी हाँ, जो आपकी ड्यूटीज है उनको आप सही से प्रस्तुत करें। इसके साथ में परिस्थितियों के अंदर उचित समायोजन, मीन्स आप कोऑर्डिनेट करें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, और उत्तरदायित्व की पूर्ति, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप उनको परिपूर्ण करें, यही सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि की उत्पत्ति होती है। चलिए आदि, जी हाँ, हमने अभी बात की थी कि मनो में आपके जो दशा है उसके अंदर, जी हाँ, जो आपके विचार चलते हैं तो वो मानसिक स्तर पर होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि का अनमने कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है। जी हाँ, जो आपके विचार, जो आपके नेगेटिव थॉट्स, या फिर कहिएगा कि जो आपके विचारों के अंदर समानता नहीं है, तो वो आपके शरीर के जो स्थूल रूप के अंदर, जी हाँ, जो शरीर में आपकी बीमारी के रूप में पैदा होती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो चलिए ये एक तरह से रोग उभर कर आएगा। जी हाँ, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। व्याधि इसको कहा जाता है, मीन्स आपके शरीर में किसी प्रकार की, जो कह सकते हैं कि एक तरह से आप इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे तो आपकी बॉडी का डिसबैलेंस होना, हार्मोनल लेवल है चेंज हो जाना, आपकी केमिकल रिएक्शंस है वो आपकी चेंज हो जाना, और यही आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग, जी हाँ, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर वेदांत में। तो मेरी तरफ से आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये थे 40 क्वेश्चंस। तो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो फिजिकल और स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि उनको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। So thanks for watching.